అసలైన సిసలైన ముస్లింలు వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మాదే 1997 సంవత్సరంలో 33 మంది సభ్యులతో రిజిస్ట్రేషన్ కావాలని లేనిపోని ఆరోపణలు తగదు. ముస్లింలు వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అఖ్తర్ అసలైన సిసలైన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మాదినేని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అఖ్తర్ పేర్కొన్నారు. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ఆ అసోసియేషన్ను కావాలని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. సమస్యలుంటే కూర్చొని పరిష్కరించుకోవాలన్నారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 6607/97 33 మంది సభ్యులతో 1997లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. హైకోర్టులో మా పిటిషన్ అప్రోచ్ అయిందన్నారు. అసోసియేషన్ను బదలాం చేయడానికి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం సరికాదన్నారు. మా అసోసియేషన్లో స్టాప్ మరియు లెటర్ ప్యాడ్ ఒరిజినల్ మా వద్ద ఉన్నాయన్నారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. గతంలో మా దగ్గర ఉన్న మెంబర్షిప్ కూడా తొలగించామన్నారు. పేద ప్రజల కోసమే ముస్లింలు వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కొనసాగుతుందన్నారు. కుల మతాలకు అతీతంగా సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటాయన్నారు. 33 మందితో కమిటీ ఉందన్నారు. తప్పు చేసినప్పుడు సరిదిద్దుకోవాలి, ఆరోపణలు తగదన్నారు. మసీదులో కూర్చొని మాట్లాడితే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందన్నారు. అనంతరం ముస్లిం వెల్ఫేర్కు సంబంధించి దుకాణ సముదాయాలు సందర్శించి అద్దెలు సమయానికి కడుతున్నారా లేదా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు. और मैं खुशी भर के सैलाब में जाके वहाँ पे बैठे तक 3-4 सेकंड ले लिए हमारे शौकत पटेल साहब और अपने मुजाहिद साहब और ये बोलते ये प्रैक्टिस है ना, मुझे पूछा भी मैंने उनको ये कानून लेने से रजिस्ट्री की बहुत सख्त जरूरत है, लिहाजा हम तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफर करें, इसलिए साइन फटाफट साइन करो बोले तो मैं उनका साइन कर दिया बॉडी पर भरोसा करके। अब वो लोग बाद में उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, धोखा दिए, अब वो लोग जिम्मेदार हो इसके। मेरे को ये बोल देंगे कि तुम्हारे बाबा भाई के नाम पे बॉडी ट्रांसफर। मेरे को किसी तरह का फोन आया था 15 दिन पहले सुबह 4:30 5 बजे के दरमियान में फोन आया था, क्या है मामला है, क्या मामला हो रहा है, उन्होंने क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिनके बैठ के बात करेंगे ना, इससे पहले बैठ के बात करेंगे, बोले नहीं बात हो रही, क्या मामला है बोलते बुलाया गया। तो हम लोग है हमारे मिलते नहीं पे बुलाने के लिए बोले थे, अभी से नहीं पे बुलाता 9 बजे की उन्होंने दिया न्याय देके फोन जाता हूँ हम लोग का फिर बाद नमाज में बगैर जवाब में फोन किया तो मैं बोला अकेले तो बोले इसका मैंने अपने सदर साहब और अमीर मोहतरम खुदलात साहब की इजाजत से मुफ्ती साहब से गया। मुस्लिम वेलफेयर कायम मुस्लिम वेलफेयर कायम होने की बुनियाद क्या है कि भाई यहाँ पे कम्युनल फीलिंग तांडूर में नहीं आना, हिंदू मुस्लिम एक रहना, छोटी गलतफहमी की वजह से आपस में सुधार रहना। तो यहाँ पे तांडूर को पीसफुल रखने के लिए ये कमेटी बनी। बेसिक ये है, दूसरा बेसिक क्या है, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों के लिए आदमी आके ताकतवर लोग जो दबा रहे थे उनके लिए खैर और हमारे कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम है आपस में शादियों के जिससे जो भी मसाइल रहते वो मसाइल कमेटी बनी। वो कमेटी बनने के 4 साल 5 साल के बाद मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का मामला शुरू हुआ। मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की ये जगह थी, इसको बना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं बनी। नारायण के पीरियड में नारायण साहब बोले इसी कॉम्प्लेक्स को बना ले रहे, तुम भी अपना कॉम्प्लेक्स लड़ाई झगड़ा मत करो, बना लो, ये ज़मीन ईदगाह की ज़मीन से हटके है, फिर बाद में कम्युनिटी प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ हम लोग बना रहे या तुम बना लो। ये नारायण साहब पास बुला के मीटिंग करके हमको बोले, जिसमें अलीम साहब मौजूद थे, कुछ तांडू के लोग मौजूद थे, सदर साहब भी मौजूद थे, हमारे मकसूद साहब थे, खुर्शीद साहब थे, सब थे। सब मिल के चंदा करके थोड़ा पैसे उसको लिए तो उस वक्त अब्दुल हाजी साहब क्या करें 11 लाख रुपये लगाए 2011 में, 2009-10 में लगाए। लगाने के बाद 2011 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, कुर्सी पर बैठे 3 दिन के अंदर गड़बड़ करके मेरे से 8 लाख रुपये लिए बगैर नहीं छोड़ दिया हूँ। 3 लाख रुपये मैं डोनेट कर दूँ, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को डोनेट किया हूँ। 8 लाख मेरे वालिद के नाम से 8 लाख रुपये वापस दे दोगे तो पूरे बच्चे वापस देंगे। अब मैं सवाल करता हूँ आपको, अगर औक़ाफ़ बोल के ज़मीन थी या जो औक़ाफ़ का मामला था या ईदगाह औक़ाफ़ का था तो आप पैसे क्यों लिए वापस करते? वैसे तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बनाने गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं हम,
बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो बेसहारा लोग हैं उनको फंडिंग करना है, यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स आए तो फंड करना है, ये कॉम्प्लेक्स बनाए। इसमें जो है नारा राव साहब की मदद रही, इसमें महेंद्र रेड्डी साहब की मदद रही, इसमें रोहित रेड्डी साहब की मदद रही, इसके अंदर रंजीत रेड्डी साहब की मदद रही। जो भी पॉलिटिशियंस आए इसके अंदर मदद करें। मदद करने के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। आज कॉम्प्लेक्स बन के मैं समझो साल 1.5 साल नहीं हुआ, अब हमको किराए आ रहे हैं। ऐसे टाइम पे आके जो है नया जो है सोचा है छोड़ दीजिए ऑफर करता है। तुम्हारे पास जब 2011 में आया था, पैसे जब दिया उस वक्त अब्दुल्ला भाई मौजूद है, उस वक्त जो सलमान खास भी मौजूद है, उस वक्त मरहूम जब्बार साहब मौजूद है, उस वक्त सज्जाद साहब मौजूद है, उसके सत्तार साहब मुजाहिद मौजूद है। सबके बीच में पैसे लिए मेरे को ऐसा बड़ा घट्टा पेपरा का सुबह जो खुला बना के जब बोले मेरे पूरे कागजात दे बोले, पुराने निकाल के कागजात दे दिए। ऑफर बोर्ड में जाके क्या नीचे ऊपर करें क्या नहीं ला के मेरी ऑफर पर कंप्लीट बोले। तो ये जो है पूरी प्रॉपर्टी गरीबों के लिए बनी है, ताडुल के गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए बनाई गई प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड में जाने के बाद 1 रुपया मुसलमानों को मिलने वाला नहीं है। सब लोग, अब वक्फ बोर्ड का हाल तो तुम लोगों को मालूम है, पूरा वक्फ बोर्ड का पूरे प्रॉपर्टी लोगों कब्जा कर लिए। तो ये मुसलमान हम अपने पैसे लगाए हैं, इसके अंदर चंदा करे हैं, पैसे लगाए हैं, हमारे लीडर्स ताडुल के लीडर्स पैसे दिए हमारे को। वक्फ बोर्ड रहता है लीडर्स का पैसे, तो ये लैंड ही हमारी इंडिया के सामने थी, लेकिन 57-58 करोड़ रुपये की जायदाद जो है मुसलमानों के लिए बड़ा है। ये जायदाद औकाफ में ले जाना चाहिए। आप अपनी कमेटी बनाकर आप अपनी कोई भी कमेटी नहीं बनाए, आप ना एकता कमेटी कमेटी में बना, आप अपने कमेटी बना के आप सियासी उसूल इस्तेमाल करके लेटर्स ला देंगे, लेटर से प्रेस वाला को बता के हम ओरिजिनल कमेटी है बोल रहा हाँ ये गलत बात है। आप जो है अपने आप को आप मैं ये प्रेस वाला को जरिए से बताना चाहता हूँ, जो हकीकत है और सच्चाई है उसको कबूल करना जरूरी है। आप जो है आप गलती अपनी वापस ले लो। आप पेपरों पे होंगे सदर और पेपरों पे एकता के सदर भी होंगे, लेकिन आपको हकीकत में कुछ काम करना है कौन के लिए, तो वापस आके बैठ के बातचीत करके ये जो कॉम्प्लेक्स मुस्लिम वेलफेयर को जो आप एकता कमेटी के सदर है सारे लोग कबूल करेंगे। आप और जहाँ काम कर रहे हैं आप वहाँ काम करो, आप नाम कमाओ। अरे मेहनत करने वाले तो लोग 1997 से लेकर 2023 तक मेहनत करने वाले लोगों का लाख मार के हटा देंगे और आगे खामिशों की बैठेंगी। उसूल की बात है क्या ये बात गलत बात है। आप जो है लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो, आप आके बैठो, बैठ के बातचीत करो। अगर हमें गलती है तो हम अपनी गलती को सजा कर लेंगे। जरूरी नहीं है हम सामने आके जो पब्लिक में गलत चीज़ को सही है बोलो, मगर आप जो है पेपरों में पेपर्स ला लेंगे, खासतौर पर जीत के कोर्टों में जीत के वो पब्लिक को चलने वाला सच्चाई चाहिए। पेपरों में वकीलों के जरिए से आप क्या भी ला सकते, वकीलों के जरिए से आप पूरा कॉम्प्लेक्स भी हासिल कर सकते हैं बोर्ड का बोलिए। लेकिन याद रखो पब्लिक का कॉम्प्लेक्स है, ये पब्लिक तांडू छोड़ेगी नहीं। आपको मैं फिर अपील कर रहा हूँ, मैं हमदर्दी से अपील कर रहा हूँ, सीधा वापस आ जाओ मैदान में, आके बैठ के बातचीत करो। बातचीत करके अगर वाकई अगर हम गलती पे हमारा समझा दो, हम सब लोग मिलकर जो है आपको गलती है तो हम आपको वापस करें। नहीं तो आप खामोशी से जो मुस्लिम वेलफेयर चल रही उसको चलने दो। आप काम कर रहे हैं, आपके लिए भी आप सपोर्ट करेंगे। आप जाओ उनका काम करो और जगह पे आप ऑफिस खोले ना भाई, ऑफिस खोल के वहाँ इंडिया के ऑफिस को लगाओ, मुस्लिम मत लगाओ, मुस्लिम दो इसलिए मत बांटो, सारे मुसलमान मत तोड़ो। पहले ये चीज टूटी हुई है, उसको और तोड़ने की कोशिश मत करो भाई। आपको जो काम करना है वो भलाई का काम करना है, जो बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, स्त्रियों के लिए, अपने तालीम के लिए जो काम करना है सब मिलकर करेंगे काम माशरे को खुश करने के लिए। मगर आप ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये लड़ाई झगड़े में जीत तो नहीं सकते। आप आपकी जीत होगी इंशाल्लाह। अगर आप हक पे हैं तो आपकी जीत होगी, अगर हम हक पे हैं तो आपकी जीत होगी। पेपर के जरिए से तो आप जीत नहीं सकते। ये मेरी तरफ से पेपर वालों के जरिए से उनको अपील है कि मामला को खत्म करना बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, सारी कौम के लिए भी बेहतर है। నేను ఈ బాడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన అంటే ఒరిజినల్ కదా మాదైతే బాజాప్తా మొత్తం వీడియో ఉంది, 2 hours వీడియో ఉంది. మదీనా మస్జిద్ 14/3/23 మీటింగ్ అయింది, కంప్లీట్ వీడియో ఉంది కంప్లీట్. దాంట్లో ఆయన ఆదిల్ భాయ్ తమ్ముడు అన్ననే వచ్చి నా పేరు ప్రపోజ్ చేసి ఈయనకు నలుగురుగా మేము ఎన్నుకున్నామని ఆయన అనౌన్స్ చేసి అది కూడా వీడియో ఉంది. ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు దొంగతనంపై రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని నేను కరెక్ట్ అంటున్నాను. మేమైతే పబ్లిక్లో ఉంది, ఈ
ఇంకోటి రిజిస్ట్రేషన్లో మేము డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్టర్లో ఈ పేపర్స్ అన్నీ ఇచ్చేసినాం. వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ చేయలేము, మేము కంటిన్యూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు హైకోర్టులో కూడా మా పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేసాం. जिनका नाम अब्दुल हादी शहरी साहब है, उनके ऊपर इतने केसेस है, उनको याद नहीं कि नहीं है कि उन्होंने कुछ इल्ज़ाम मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पर लगाए कि वेलफेयर करेक्ट नहीं है, गलत है, असली वेलफेयर दूसरी है. तो इसके बारे में आज हम प्रेस मीट में बताना चाह रहे हैं कि असल में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो फॉर्म हुई वो 1997 में फॉर्म की थी. और तांडूर के CSL लोग उस ज़माने में कई लोग थे उसके अंदर, जिसमें एक 11 मेंबर्स तो एक्सपायर्ड हो गए, जो सीनियर मेंबर्स थे, और जिसमें से और बाकी के भी नामे हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा. तो 97 में फॉर्म हुई थी. इसकी वजह क्या थी कि मुसलमानों में और अपने हिंदू भाइयों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बैठ के उसको यहाँ पे सेटलमेंट कर लेना. कोर्ट को जाना या पुलिस स्टेशन को जाने से वो काम नहीं होता. लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 20 साल तक अच्छा चला एसोसिएशन. पिछले 3 साल से जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब जो MIM के टाउन प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने जब भी मुस्लिम वेलफेयर में एंट्री करे वहाँ से मसला शुरू हो गया. उनका पहला अटैक जो करे थे उन्होंने यही मुस्लिम वेलफेयर ऑफिस में, उनका जब चेयरमैन उन्होंने नहीं बिठा सके म्यूनसिपल ऑफिस में, तो उन्होंने आकर हमारे अमीर साहब जबकि बादशाह भाई के ऊपर कुर्सी लेकर उनकी टीम पूरी मिलकर मारी थी. यही मुस्लिम वेलफेयर के ऑफिस में उनका ये रिकॉर्ड है. और वैसे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका, हम वो सारे रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये रिसेंटली लास्ट ईयर उनके ऊपर केस बुक किया गया है पूरी टीम के ऊपर. खुर्शीद हुसैन साहब सदर साहब हमारे साबिका, उनके ऊपर, और उन्होंने अमीर भी रह चुके हैं, उनके ऊपर और उनके साथ पूरी टीम के ऊपर केस बुक करे. केस क्यों बुक करे बोले तो 22/9/2022 में उन्होंने जाकर फेक रजिस्ट्रेशन कर दिया. यानी सिस्टम रहता 2 इयर्स के बाद 4 इयर्स के बाद जो न्यू बॉडी आती है उनके नाम पे एसोसिएशन को ट्रांसफर करते हैं. ट्रांसफर कर दो बोल के हमारे बाबर साहब सदर थे, उनके नाम पे ट्रांसफर कर दो बोल के उन्होंने धोखा देकर जाके अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले गए. और वो ट्रांसफर भी ऐसा करे कि एक 70 पेजेस का बायलास बना के, अननेसेसरी उसकी जरूरत नहीं थी, उसका बायलास बनाकर उन्होंने फेक करा. तो उसका हम रजिस्ट्रेशन पुलिस को केस बुक कर दिए. FIR नंबर 123/23. तो ये केस उनके ऊपर बुक हो गया है. बल्कि ये केस पुलिस स्टेशन में बुक नहीं कर रहे थे, तो हम कोर्ट को अप्रोच हुए. कोर्ट के पास जाके बताए. उनका मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ अभी भी, क्योंकि उन्होंने ये कबूल लिया. वो बोले हाँ मैं ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स किया था. तो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर कौन लेता? धोखेबाज आदमी लेता. शरीफ आदमी ब्लैंक पेपर पे कभी नहीं लेता. लेकिन हमारे लोग, हमारे बाबर साहब एंड टीम मासूम लोग थे, भरोसा करे उनके ऊपर. अरे भाई अच्छे लोग हैं, खुर्शीद साहब अच्छे आदमी हैं, इनके ऊपर हम भरोसा करेंगे बोल के भरोसा करके उनको साइन करके दिए. तो बाबर मियाँ को प्रेसिडेंट के नाम पर ट्रांसफर करने के बजाय खुद खुर्शीद मियाँ, जो फिर उनको इतना शौक हो गया कि मैं फिर सदर बनूंगा 5 साल के अर्से बोल के, वो 5 साल के अर्से को रजिस्ट्रेशन करा ले गए. ये पहली मरतबा हुआ कि 5 साल के नाम पर रजिस्ट्रेशन. नहीं तो हमारा पीरियड जो है वो ओनली 2 ईयर्स है. तो ये हम अब हम बोल रहे हैं कि कमल साहब खुद प्रेसिडेंट बन गए, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनके मेंबरशिप नहीं है. ये पूरे मेंबरशिप आपको बता रहा हूँ, ये 2001 के मेंबरशिप फॉर्म से, ये जो है सो फिर पूरे मेंबरशिप फॉर्म से, ये 2001 के फॉर्म से. जब पुराने पेपर के बाद आपको मालूम होता है कि कितने पुराने हैं ये पुराने. खुर्शीद में आप प्लान मैं समझता हूँ कि ऐसा दिख रहा कि खुर्शीद प्लान कर लिए कि इसको भी सदर बनाना नहीं है, इसलिए कि वहाँ बोर्ड पे देखो आपको कितने प्रेसिडेंट्स हैं. साहब जो प्रेसिडेंट है इसके प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर मकसूद साहब साहब प्रेसिडेंट थे, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है. डायरेक्ट खुर्शीद के बाद मंसूर करीम साहब प्रेसिडेंट बने. 20 साल तक पुलिस प्रेसिडेंट बनकर बता लिया अपने आप. तो कितना बड़ा धोखा है. तो इन्हें पहले से प्लान कर रहे थे हम कि हमारे को कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम करना है, नुकसान करना है. उसके बाद में क्या करें, मंसूर करीम साहब का पीरियड जैसा ही खत्म हुआ फिर जाकर फेक रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे कर दिया. यानी सिर्फ 3 प्रेसिडेंट, एक खुर्शीद हुसैन साहब, सेकंड मंसूर करीम, फिर खुर्शीद हुसैन साहब. पूरे वेलफेयर के 27 या 25, 26, 27 ईयर्स तक सिर्फ 30 प्रेसिडेंट है. एक 2 का दोनों चाहे, एक पद मंसूर करीम साहब, बाकी मकसूद साहब का नाम बैग, सबका नाम बैग. तो ये धोखा देने का प्लान शुरू से लोग मिलकर करते हुए आए. और अब रहा कि 2011 में ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का इसका हम टैक्स भर रहे, जब से भी अब तक भर रहे टैक्स.
और आज भी हम टैक्स भरे, परसों भी रिसेंटली टैक्स भरे। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स इसका मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। लेकिन हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली म्यूनसिपैलिटी में 1 साल पहले एक एप्लीकेशन दिए कि जब मेरे से गलती हो गई, ये जो सो मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये जो सो वक्फ का है। वक्फ का जो भी लैंड रहता, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी रहती, उसकी प्राइवेट पैसे उसको नहीं लगते। जबकि आज साहब पैसे दिए सो है, कई लोग यहाँ बैठे वाले इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे सो बिल्डिंग में। खुद हमारे जितने भी MLA MP जो एक्स MLA MP है, वो लोग भी इसके अंदर काम करते। ये नारायण राव साहब जब MLA बने थे, जब ये कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ, और इसके अंदर हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब पैसे दिए थे। जब पैसे कभी थे, आज समझ कर हमारा उसको कंट्रोल करना चाहते, हम समझे थे उनकी नीयत अच्छी है, काम करने का से पैसे दे बोल के समझे, लेकिन उनकी नीयत टोटली खराब है। और उन्होंने 8 लाख रुपए उन्होंने पैसा लिए, इंशाल्लाह वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे बाद में। तो ये सिचुएशन है। अब रहा हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली क्या करे, फिर कंप्लेंट करके हाईकोर्ट को गए। हाईकोर्ट को क्या बोल के गए कि ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपैलिटी वाले जो है वो अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कर रहे। वक्त वाले ट्रांसफर कैसा करेंगे, क्यों करेंगे अपने नाम पर ट्रांसफर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हम टैक्स भर रहे हैं, हम पोजीशन में है। इसके वजह से हम भी जो है उनके ऊपर हम भी केस फाइल कर दिए हाईकोर्ट में, हम भी डाल दिए केस कि हम असल में हम हैं प्रेसिडेंट बोल के ये डाल दिए। और हमारे को बोल रहे प्रेसिडेंट नहीं है तो बोल के, ये प्रेसिडेंट मैं हूँ यहाँ पे। इसका लेटर इलेक्शन ऑफिसर जब हमारा इलेक्शन हुआ था, बाद हमारे साहब इलेक्शन ऑफिसर थे, इलेक्शन ऑफिसर ने लेटर दिए सो है मैं प्रेसिडेंट हूँ। और उन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट बन गया है, जिनका हिंदुस्तान कमेटी के 2 बाड़े उसमें डिवाइड कर दी। यानी जहाँ भी जाओ किरकिरिया करना, झगड़े पंचायत करना उनकी आदत है हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब की। तो उन्होंने क्या करे, जबकि पूरे तांडुर में पिछले 100 ईयर से जो भी बॉडी थी यहाँ पे इंडिपेंडेंस आने के बाद से 47 के बाद से, कि एक ही बॉडी रहती थी पूरे तांडुर को, इंदौर प्रस्थान। लेकिन इन्होंने हादी शहरी साहब क्या करे, जाके वक्फ बोर्ड में वो बेचारे हमारे MP साहब बेचारे बोलना पड़ेगा, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, फैक्ट नहीं मालूम रहता, उन्होंने एक लेटर दे दी कि हादी साहब को ये बात 110-109 सर्वे नंबर का प्रेसिडेंट बना हुआ। और उसमें ये लिखे उन्होंने, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है बंकर का नहीं होता, वक्फ बोर्ड का है, लिख के दिया, एक लेटर लिख के दिया। उनको फैक्ट नहीं मालूम, उनको यहाँ क्या है पोजीशन नहीं मालूम, कम से कम मालूम तो करना ना। अब वो बेचारे पार्टी वर्कर भी है, अब उनको कामा खोद रहे थे, एक साइन करके दे दिए। तो वो बोर्ड वाले भी इंस्पेक्शन नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, सर्वे नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, उनको क्या करे कि लेटर दे दिए। लेकिन लेटर में भी बहुत अच्छा काम करे लोग, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी भरोसा नहीं है। ऐसे लोग आप खा जाते बोल के उन्होंने बोले इनको जो है पावर नहीं देंगे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए उसके अंदर लेटर में। आदि मियाँ को जो लेटर दिए तुम सदर है बोल के, उसमें एक मेन पॉइंट लिखे उसके अंदर कि इन्हों धोखेबाज है, इन्हों कभी भी कुछ भी कर सकते बोल के क्या करे बोले थे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए। लेटर कोई काम का नहीं है, खाली सटर है तो मानव झाड़ू मारना काम कर लेना बोलते, दे दो से लेटर है। तो ये चीज़ें है। और हम इसका सर्वे कराए, हम भी सर्वे कराए, हमारे को भी हम बोल रहे, आज भी बोल रहे हम, ये वक्फ बोर्ड की अगर जमीन निकली यूसुफ सेठ जो दिए यहाँ पे मरूम यूसुफ सेठ, अगर ये वक्फ बोर्ड में निकली तो हमारे को नहीं होने का। सर्वे करा के हम जेट सर्वे करा बोल के लेटर भी दिए, हम चेयरमैन को लेटर दिए, CEO को लेटर दिए, तो बोले अगर ये वक्फ बोर्ड की निकल रही हमारे को 1 इंच भी नहीं होना इसका, हम खुद आपको हैंड ओवर कर देंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मसला रहता हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो एक बहुत बड़ा वो है, उसका रूल्स है। हम मुस्लिम होते हुए हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जितना इन्वॉल्व होना उतना इन्वॉल्व होना। हम बोल दिए उनको जेट सर्वे करा बोले तो नहीं करा रहे, बैठ के बात करेंगे बोले तो बात नहीं कर रहे। अब तक जो 1.5 साल से हमारे खलीलुल्लाह शरीफ है और दूसरे लोग हैं, वासिद है और कई लोग हैं, नामा सुख के नहीं बोल सकता मैं, ये जितने लोग हैं पूरे लोग बैठ के बात करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन उन्होंने पुलिस स्टेशन जाते, कोर्ट को जाते, DSP का ऑफिस को जाते, DSP साहब बोले, DSP साहब क्या बोले, तुम्हारे पर भरोसा नहीं है बोले कलेक्शन किराया बोलते, हमारे नहीं बोले, हम किराया ले रहे बराबर, जितना किराया हमारे पास आ रहा बराबर आ रहा। तो हम पोजीशन पे, हमने यहाँ पे हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उनके बाद बताओ उन्होंने कब इलेक्शन का, जैसा खुर्शीद साहब सदर बने 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, कब बने काम बन के बने, हम तो बताते, पूरी वीडियोग्राफी है, मैं भी बता दूँ। हमारे हादी शहरी साहब जो सो बोले उन्होंने, आओ बाप से बोले, वो भी देखो चोरी करके भी फिर सीना तान के बोले हाँ मैं नए पेपर पर सही लिया। तो ये आपके सामने मैं बात बता रहा हूँ, इसके अंदर बोल रहे हूँ, ये पूरी वीडियो हमारे पास है। ये वीडियो बताने के बाद स्टैंडर्ड रेगुलेशन ब्लैक पेपर्स पे सही लिया था।
उसके बाद खुर्शीद हुसैन साहब बोल रहे अब तक कई वक्त बोले, इसमें भी बोले उन्होंने कि मशवरात खत्म, मैंने एडवाइजरी बोर्ड पे खत्म कर दिया, मुस्लिम एजुकेशन की बॉडी पे खत्म कर दिया, नया इलेक्शन करेंगे। उसके बाद ही नया इलेक्शन करें हम, लेकिन उसको उन्होंने मानते। वो हमारे हाथ साहब, हमारे चेयरमैन साहब है, रऊफ साहब है उसके अंदर, वो वीडियो पे आदि साहब है, खुर्शीद हुसैन साहब है, वो वीडियो पे मेरे पास पूरे 14 मार्च 2023 को इलेक्शन रहेगा बोल के बोल रहे లాస్ట్ నేను ముస్లిం ఎడ్యుకేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా వాళ్ళకు అమలిస్తున్నాను. మనం ఒక మస్జిద్లో కూర్చుందాం. 27 సంవత్సరాల కింద మదీనా మస్జిద్లో ఇది ముస్లిం ఎడ్యుకేషన్ ఫామ్ అయింది. ఈ రోజు కూడా నేను చెప్తున్నాను, అదే మస్జిద్లో కూర్చుందాము. పాత పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి పిలుద్దాము. మనం అందరం ఉండి దీనికి ఎవరికి ప్రాబ్లం లేకుండా దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. దీనికి ఒక కండిషన్ ఏముందంటే, మీరు చేసిన తప్పును ఫస్ట్ స్వీకరించాలి. అవును, మాకు తప్పైంది, ఇది దీనికి క్షమించండి అని చెప్తే మేము అది క్షమించడానికి రెడీ ఉన్నాము. తర్వాత వాళ్ళకు కూడా మేము తీసుకొని నడవడానికి రెడీ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇది సమస్య అందరికీ ఉంది, మాదేం లేదు. మేము మీరు ఉంటే మేము వెళ్ళిపోతాము. అందరు కలిసి చేసుకుంటే ఇది బీదవాళ్ళకు కాస్త బీదవాళ్ళకే బెనిఫిట్ ఉంది, పైసలకి అంత బెనిఫిట్ లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ గొడవ చేసుకుని వచ్చేటప్పుడు కూడా బీదోళ్ళు ఉంటారు, పైసలు అయితే పోలీసులు వెళ్తారు, ఇంకెక్కడైనా వెళ్తారు. వాళ్ళకు మనం అందరం కలిసి సపోర్ట్ చేద్దామని ఇది लास्ट का नाम मैसेज प्रोफेशन की जानिब से सदर सैयद कमाल अतर। आज भी मैं 1997 में मदीना मस्जिद में ये मुस्लिम एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, बड़े लोगों के बैठ के, जिसमें मैं भी था उसी दिन। फर्स्ट डे से खुर्शीद मियाँ भी थे, आदि मियाँ तो परसों जैन हुए, इनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आज भी मैं सबको बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो भी टीम है, खासतौर पर उनके साथ जो लोग हैं उनको मैट्रिक्स नहीं मालूम है, जितने भी उनके साथ रह रहे उनको मैटर नहीं मालूम है। फिर आप जो टाइम बोले मैं वो टाइम को आने का तैयार हूँ। वही मदीना मस्जिद में बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आप जो गलती करे हैं, जो कबूल लिए हैं कि मैं ये रजिस्ट्रेशन फेक कर लिया हूँ, मैं ब्लैंक पेपर पे साइन करके कर लिया हूँ, वो आप उसको वापस ले लो, हम बैठ के मामले को हल कर दें।